हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। सोमवार का दिन है, शिव जी का नाम लेकर शो की शुरुआत करते हैं। चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं, ये वक्त हो गया है। हर धाम में भक्तों का तांता लग गया है। खास तौर से केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, इसीलिए आज केदारनाथ की बात होगी। आज 12 ज्योतिर्लिंगों की बात भी होगी। आपके संकट दूर होंगे, आपका कल्याण होगा। आज आपको केदारनाथ जी के दर्शन कराए जाएंगे। यही नहीं, आज आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन कराएंगे। आपको बताएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से आपको किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। आज आपको आपके सपने में शिव के साक्षात दर्शन कराएंगे और वो भी आपको बताएंगे कि आखिर इसका पर्पस क्या है। साथ ही आपको बताऊंगी कि शिव को क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, जिससे आप पर कोई भी कष्ट हो तो इससे आप बच सकें। आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। क्या राहु, केतु और शनि की समस्या से आप परेशान हैं? हर शनिवार को बहते जल की नदी में काले तिल प्रवाहित करने चाहिए। इस उपाय से शनि के दोषों से शांति मिलती है। आप चाहें तो काले तिल का दान भी कर सकते हैं। इससे राहु और केतु और शनि के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष, 7.5 ढैया, पितृदोष आदि में भी उपाय बहुत कारगर हैं। अक्षय तृतीया के बाद केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। मैं जानती हूँ आप सब बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। अब तक भक्तों की बहुत भीड़ बढ़ रही है। आपको बता दूं कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और केदारनाथ इन 12 में से एक है। आज आपको सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाऊंगी, लेकिन पहले आपको बताती हूँ आपकी राशि के हिसाब से आपको किस साल किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अच्छे रहेंगे। देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं वो बाबा केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो उनके सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स, सब कुछ खत्म हो जाएगा और बाबा के सामने की गई कोई भी प्रार्थना आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगी। वृश्चिक राशि के लोग, आप श्री नागकेशर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, पूजन करें। यहाँ के दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मिथुन राशि के लोग, अगर आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल से परेशान हैं तो श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें। कर्क राशि वाले लोग जो हैं ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और पूजन करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। सिंह राशि के लोग बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कन्या राशि वाले लोग जो हैं ये श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बहुत सारे गेन्स भी होंगे। तुला राशि के लोग सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो बहुत ही फलदायी रहेगा। भोले बाबा के दर्शन से सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग भगवान शंकर के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। धनु राशि के लोग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो आपकी सारी कष्ट खत्म होंगे और साथ साथ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। मकर राशि वाले लोग जो हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। कुंभ राशि के लोग भगवान सोमनाथ के दर्शन करेंगे जो गुजरात में स्थित है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मीन राशि के जातकों को धूमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और लाइफ में ग्रोथ के रास्ते खुलते हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या बहुत बुरा समय चल रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हर शनिवार को दूध में काले तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाएं। इससे कैसा भी बुरा वक्त चल रहा होगा वो दूर हो जाएगा। अब मैं आपको देश में मौजूद सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी देने जा रही हूँ। केदारनाथ के बारे में अलग से बता रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जा रहा है। आप घर बैठे सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करिए और साक्षात खुशी पाइए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है ये विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। ये भव्य मंदिर गुजरात राज्य में है, सौराष्ट्र में है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष के श्राप से चंद्रमा को इस स्थान पर तपस्या से मुक्ति मिली थी। बताया जाता है कि यहाँ पर खुद चंद्रदेव ने सोमनाथ की स्थापना की थी। मल्लिकार्जुन जो हैं ये शिव के कैलाश पर्वत जैसे आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर शैल नाम के पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से उम्र बढ़ाती है और संकटों को दूर करती है।
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास है। इस जगह पर ये ज्योतिर्लिंग है, उस जगह पर जहाँ पर ये है नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार जो है ये बनता है। ये ज्योतिर्लिंग जो है ओंकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है, इसी वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत पर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के रोज सुबह निकलने पर सूर्य के समय दर्शन करता है, उसकी सारी जिंदगी की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, स्वर्ग के रास्ते यानी कि प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुलते हैं। अब काशी विश्वनाथ जो है ये ज्योतिर्लिंग जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश की काशी में है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग जो है ये गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी इसके करीब महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले में है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे पास ब्रह्मनगरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी की प्रार्थना पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। फिर है वैद्यनाथ शिवलिंग जो है ये ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वें स्थान पर बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। नागेश्वर ये ज्योतिर्लिंग जो है ये गुजरात के बाहरी द्वारिका स्थान में है। भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का मतलब है नागों के ईश्वर। भगवान शिव का एक दूसरा नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की करीब करीब दूरी जो है 17 मील के आसपास है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से रामेश्वर भी है। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरी में है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक होने के साथ साथ ये जगह हिंदुओं के लिए 4 धामों की में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वर दिया गया। फिर है घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर और महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास दौलताबाद के पास है। इसे घृष्णेश्वर या घुमेश्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। अब आपको शिवजी का खास अचूक मंत्र बताने जा रही हूँ। ये मंत्र कौन सा है, इसे कैसे जपना है और इससे आपको क्या लाभ होगा, पूरी जानकारी आपको दे रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय। रोज इसकी पूजा करने से इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। शिवजी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। इस मंत्र की साधना से आपके दुश्मन आपसे दोस्ती कर लेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर आपके काम में कभी रुकावट नहीं डालेंगे। आपके अपने दुश्मनों पर या आपके कॉम्पिटिटर्स पर हमेशा जीत होगी। आपके मन की सारी बुराइयां और कमज़ोरियां नष्ट हो जाएंगी। भगवान शिव के दर्शन 3 तरह से हो सकते हैं। भगवान शिव आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं या फिर आपको साधना के दौरान भगवान शिव की परछाई दिखाई देती है। अगर आप नियम से इस मंत्र का जाप करेंगे तो उनके दर्शन ज़रूर होंगे आपको। महादेव किसी भी रूप में दर्शन आपको दे सकते हैं। ज़्यादा संभावना रुद्र के रूप में है क्योंकि ये रुद्र मंत्र हैं। याद रखें कि जब दर्शन हो तो डरे नहीं, अपने आप अपने मन में महादेव के चरणों को समर्पित कर दीजिए। वही हमारे रक्षक हैं। मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र का जाप साधना के मनुष्य को जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपको पैसे का नुकसान लगातार हो रहा है? मुट्ठी भर काले तिल को परिवार के सभी सदस्यों से 7 बार उसार कर घर की उत्तर दिशा में फेंक दें। पैसे की हानि बंद हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग घर के बुजुर्गों की बात जरूर मानें। कल लक साथ दे रहा है आपका 56%। वृश्चिक राशि के लोग कल 12 साल से कम उम्र की लड़कियों को आप भोजन कराइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मिथुन राशि के लोग कृष्ण मंदिर में नारियल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कर्क राशि के लोग केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें।
किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। सिंह राशि के लोग, तुलसी को पानी ज़रूर दीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 70%। कन्या राशि के लोग, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग, सुबह तुलसी के एक पत्ते का सेवन करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 71%। वृश्चिक राशि के लोग, तांबे के ग्लास में पानी पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग, छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मकर राशि के लोग, श्री कृष्ण को कल आप पीले रंग के फूल अर्पित करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग, शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मीन राशि के लोग, मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, तो फिर क्या आपका कल्याण होगा? बिल्कुल कल्याण होगा। शिव जी आपको दर्शन भी देंगे, और वो कैसे दर्शन देते हैं वो जानेंगे। हो सकता है शिव जी दर्शन ना दे, लेकिन उनके संकेत आपको दिखेंगे। उसका क्या मतलब होता है, चलिए आपको ये बताती हूँ। सपने में शिवलिंग का दिखना जो है, शिवलिंग का दिखाई देना सभी अशुभ चीज़ों का नाश करने वाला है। लंबे समय से परेशानियां अगर चल रही हैं और आपको शिवलिंग दिखे, तो समझ ले कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। ये संपदा मिलने का भी इशारा है। ऐसा होने पर आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहाँ शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। सपने में शिव जी का चांद दिखना, शिव जी के सिर पर लगा हुआ चांद दरअसल ज्ञान का प्रतीक है। ये सपना देखने का मतलब है कि आपका कोई महत्वपूर्ण फैसला पूरा होगा। ये फैसला शादी ब्याह का, शिक्षा आदि से संबंधित हो सकता है। अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये सपना आपके लिए निश्चित सफलता का संकेत दे सकता है। सपने में शिव पार्वती को एक साथ देखना, इसका मतलब नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और तो और जल्द ही आपको लाभ होगा, धन आदि की खबर सुनने को मिल सकती है। शिव और पार्वती जी को एक साथ देखना काफ़ी अच्छा शगुन माना जाता है। जो लोग कुंवारे हैं उन्हें ये स्वप्न दिखाई दे तो ये जल्दी शादी का संकेत हो सकता है। अगर पति पत्नी में लंबे समय से मतभेद हो रहे हैं, तो ये सपना जल्दी सब कुछ ठीक होने की ओर संकेत करता है। सपने में तांडव करते हुए शिव जी को देखना, अगर सपने में तांडव करते हुए शिव जी को देखते हैं तो भगवान को देखना, ये एक एग्रेसिवनेस और जुनून का संकेत है। अगर ऐसा सपना आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी सभी समस्याएं जल्द ही हल होने वाली हैं, और साथ ही आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपने में शिव जी का अगर मंदिर दिखता है, आपको शिव जी का मंदिर अगर सपने में दिखाई देता है, तो बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप लंबे समय से किसी भी बीमारी से जुड़े हैं या आपको कोई दूसरी चीज़ परेशान कर रही है, तो आपको जल्दी उससे छुटकारा मिलने वाला है। सपने में शिव जी का त्रिशूल देखना, त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। सपने में त्रिशूल देखने का अर्थ ये है कि आपको कार्य क्षेत्र में, आपके काम में आपका इंटरेस्ट, आपका यश बढ़ेगा। त्रिशूल का दिखाई देने का मतलब है कि सभी पीड़ा और समस्याओं से राहत दिलाने वाला भी माना गया है। सपने में शिव जी की तीसरी आंख को देखना, शिव जी की तीसरी आंख जो है ये पॉजिटिविटी और जागरूकता के विषय में बताती है। ये सपना आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। शिव जी का डमरू ध्वनि का प्रतीक है। इसका सपना देखना आपके व्यक्तित्व और आपकी आउटपुट में आपकी ग्रोथ होगी, और साथ ही साथ बहुत कुछ बढ़िया और सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। जो भी नया काम करेंगे उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सपने में शिव जी के सर से गंगा बहती हुई देखना, गंगा का मतलब है ज्ञान, यानी कि जो आपकी आत्मा को पवित्र कर सके। सिर हमेशा ज्ञान का प्रतीक होता है, जबकि दिल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सपने में देखें तो माँ गंगा शिव जी के सिर से बह रही है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रेम, ज्ञान प्राप्त होगा और संपन्नता भी आएगी। सपने में सांप दिखना, सांप उन लोगों को भी दिखते हैं जिन्हें धन मिलने वाला होता है। अगर सांप फन फैलाए हुए हो और उसको पीछे की ओर से देखें तो आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। आपके साथ नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या बच्चे को नज़र लग गई है? एक बेदाग नींबू लें, उसको बीच में से आधा काट दें। कांटे वाले भाग पर थोड़े से काले तिल के कुछ दाने दबा दें और फिर ऊपर से काला धागा लपेट दें। अब उस नींबू को बालक के ऊपर, मतलब बच्चे के ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसारें। इसके बाद इसी नींबू को घर के दूर कहीं खाली जगह पर जाकर थ्रो कर दें। इस उपाय से जल्दी ही फायदा मिलेगा।
अब आपको एक खास जानकारी दिए देती हूँ। शिव जी को क्या चढ़ाना चाहिए ये तो कई लोगों को मालूम है, लेकिन क्या नहीं चढ़ाना चाहिए ये बहुत कम लोगों को मालूम है। आज उसकी जानकारी आपको देती हूँ। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है, इसीलिए ये भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी भगवान शिव पर कभी भी नहीं चढ़ती है। तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था। तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। टूटे हुए चावल भगवान शिव को अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित किए जाने चाहिए। इस बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध है, इसलिए ये चावल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। इसी तरीके से कुमकुम, ये सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसीलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। केदारनाथ जी के दर्शन करना, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकें तो शिव जी की एक ऐसी तस्वीर जिसमें उनकी तीसरी आँख हो, ऐसी तस्वीर को घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाकर शिव चालीसा कर लेने से आपको लाइफ में क्लैरिटी आती है, आपको डिटैचमेंट होती है और हर समय बहुत मोह माया के चक्र से आप थोड़े कम होते हैं। फेसबुक पर विन्नी शर्मा ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ में शेयर की है। विन्नी का रिसेंटली डिवोर्स हुआ है और उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही है, जिससे वो काफ़ी टेंस है और उपाय जानना चाहती हैं। विन्नी एक कॉपी के अंदर रेड पेन से 108 दिन तक श्री राम लिखिए और 108 दिन लिखिए। जब ये नोटबुक भर जाए तो आप हनुमान मंदिर में या श्री राम के चरणों में चढ़ाएं। इसी बीच आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आइए जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या बचत नहीं हो पाती है? हर शनिवार काले तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दान करें। इस उपाय से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी।